अक्सर जम्मू का मिनी गुलमर्ग कहा जाता है। रामबन जिले में पटनीटॉप से 20 किलोमीटर पश्चिम में 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सुरम्य छोटी झील है। अपने हरे भरे अल्पाइन घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र घने शंकुधारी जंगलों से घिरा हुआ है और पैराग्लाइडिंग, गोल्फिंग, कैंपिंग और घुड़सवारी सहित साहसिक खेलों का केंद्र है। स्थान जम्मू और कश्मीर के जम्मू प्रांत में नथाटॉप क्षेत्र के निकट स्थित। गतिविधियां आसपास के घास के मैदानों में ट्रैकिंग, घुड़सवारी, जिपलाइनिंग और कैंपिंग के लिए ये स्थान लोकप्रिय है। पर्यावरण ये झील और इसके आसपास के जुड़वां गांव, साना और सार व्यस्त पहाड़ी स्टेशनों के मुकाबले एक शांत विकल्प प्रदान करते हैं, जहां से हिमालयी परिदृश्य के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। पटनीटॉप जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित एक लोकप्रिय और मनोरम पहाड़ी स्थल है, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शिवालिक पर्वतमाला के पठार पर 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घने देवदार, पाइन के जंगलों, घास के मैदानों और चिनाब बेसिन और पीर पंजाल पर्वतमाला के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध ये स्थल साल भर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां गर्मियों में ट्रैकिंग और सर्दियों में स्कीइंग का आनंद लिया जा सकता है। प्रमुख आकर्षण और दर्शनीय स्थल, स्थान और जलवायु जम्मू से 112 किलोमीटर दूर स्थित यह एक ठंडी जलवायु प्रदान करता है, जिसमें सर्दियों जनवरी-फरवरी में भारी बर्फबारी होती है, जो इस क्षेत्र को एक सफेद वंडरलैंड में बदल देती है, जिससे ये स्कीइंग और स्लेजिंग के लिए आदर्श बन जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य यह क्षेत्र विशाल देवदार के जंगलों, घास के मैदानों और लुभावने दृश्यों से सुशोभित है, जिसे अक्सर पाटन दा तालाब, राजकुमारी का तालाब कहा जाता है। हरी निवास पैलेस भारत के जम्मू में एक महल है। इसके एक तरफ तवी नदी और दूसरी तरफ त्रिकुटा पहाड़ियां दिखाई देती हैं। यह 1925 के तुरंत बाद पूरा हो गया था। यह 1947 में भारत की आजादी के बाद बॉम्बे के लिए प्रस्थान करने तक महाराजा के स्वागत और अवकाश के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में कार्य करता था। आधिकारिक उपयोग की अवधि के बाद शाही वंशजों ने 1990 में 2 मंजिला आर्ट डिको संरचना को 40 कमरों वाले हेरिटेज होटल में बदल दिया। इसके मूल ईंट और प्लास्टर रूप और विक्टोरियन अंदरूनी हिस्सों को संरक्षित किया। मुबारक मंडी भारत के जम्मू और कश्मीर में पुराने दीवारों वाले शहर जम्मू के मध्य में स्थित एक महल परिसर है। 1824 से शुरू होकर कई शताब्दियों में निर्मित ये परिसर डोगरा राजवंश की प्रमुख सीट के रूप में कार्य करता था, जिसने 20वीं शताब्दी के मध्य तक इस क्षेत्र पर जम्मू और कश्मीर के महाराजाओं के रूप में शासन किया था। यह महल 1925 तक महाराजा की मुख्य सीट थी, जब महाराजा हरि सिंह जम्मू के उत्तरी भाग में हरि निवास पैलेस में चले गए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, खूबसूरत जम्मू शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह एक बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो नए सचिवालय के पास शालीमार रोड पर स्थित है। महाराजा रणबीर सिंह ने 1883 में भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में 8 फीट ऊंचा केंद्रीय शिवलिंग है, जो काले पत्थर से निर्मित है और भारत में सबसे बड़ा है। इसका निर्माण डोगरा शासकों के शासनकाल में हुआ था। इसमें 15 सेमी से 38 सेमी आकार के 12 क्रिस्टल शिवलिंग भी स्थापित हैं। मंदिर के अंदर पत्थर की शिलाओं पर नर्मदा नदी से लाए गए 12 लाख शिवलिंग देखे जा सकते हैं। यहाँ गणेश, कार्तिकेय और नंदी बैल की विशाल प्रतिमाएं भी हैं। बाहु किला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू शहर में एक ऐतिहासिक किला है। परमार राजपूतों के महाराजा ने तवी नदी के तट पर प्राचीन किले का निर्माण कराया था।
माना जाता है कि इसकी मरम्मत जम्मू के पारंपरिक संस्थापक जम्बूलोचन के भाई बाहुलोचन ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इस किले का पहला नवीनीकरण 18वीं शताब्दी में डोगरा शासन के दौरान किया गया था। जम्मू शहर की इमारत और बाहु किला एक किंवदंती से जुड़े हुए हैं। राजा जम्बूलोचन जब शिकार यात्रा पर थे, उन्होंने तवी नदी में एक ही स्थान पर एक बाघ और एक बकरी को साथ साथ पानी पीते हुए एक विचित्र दृश्य देखा। बाघ ने हमला नहीं किया। राजा ने इसे यहाँ अपनी नई राजधानी स्थापित करने के लिए एक दैवीय निर्देश माना, क्योंकि इस स्थल पर उन्होंने जो दृश्य देखा वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। तभी जैव विविधता पार्क एक महत्वपूर्ण 5 एकड़ का पारिस्थितिक क्षेत्र और जम्मू के संजय नगर और विक्रम चौक क्षेत्रों में स्थित हरित फेफड़ा है। यह विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, जिसमें लगभग 650 पेड़, 50 लताएं और 180 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें कई दुर्लभ और औषधीय किस्में शामिल हैं। मुख्य विशेषताएं एवं आकर्षण विविध वनस्पतियां। ये पार्क स्वदेशी और दुर्लभ पौधों के संग्रह के लिए जाना जाता है, जिसमें कई पेड़ विशिष्ट रूप से गोल छतरियों के आकार के हैं। दर्शनीय रास्ते, इसमें सुव्यवस्थित पैदल पथ और शांतिपूर्ण प्रकृति की सैर और कायाकल्प के लिए उपयुक्त रास्ते हैं। पारिवारिक सुविधाएं, इसमें साइकिलिंग लेन, स्लाइड, झूले और बच्चों के लिए समर्पित खेल के मैदान शामिल हैं। पिकनिक स्पॉट, हरी भरी हरियाली और शांत वातावरण इसे पारिवारिक पिकनिक के लिए पसंदीदा स्थान बनाता है।